गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो जहाँ आज हम फिर सीखेंगे कि हम किस तरीके से निफ्टी या बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक ऑप्शंस पे हम बॉटम पे एंट्री या फिर टॉप पे एंट्री किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आज है 14 जून एंड टाइम हो रहा है 9:20। मार्केट्स को ओपन हुए 5-10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो मार्केट्स का स्ट्रक्चर आप समझने की कोशिश करो। मार्केट्स ऊपर से ही यानी सेंटर लेवल के ऊपर से ही नीचे गिरता आ रहा है, ठीक है, फ्यूचर चार्ट पे। एंड अगर स्पॉट पे भी आप देखोगे तो मार्केट सेंटर लेवल से ही नीचे गिरता आ रहा है। कहाँ तक आया? हमारे प्रीवियस डे क्लोज एंड प्रीवियस डे लो, ठीक है। अब देखो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दो हो सकती हैं कि मार्केट्स प्रीवियस डे लो से ऊपर निकल जाए, यानी इस पॉइंट से निकल जाए ऊपर, ठीक है, एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन बना के, या फिर हमारे सपोर्ट जोन 1 जो मेरा एक पूरा जोन यहाँ पे है, यहाँ पे आके कुछ पैटर्न बनाएगा और यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। बट पॉसिबिलिटीज़ ये है कि क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा। फ्यूचर पे आके देखते हैं तो देखो मार्केट्स अभी भी हमारे प्रीवियस डे क्लोज से नीचे आके गिर गया, प्रीवियस डे लो पे आया एंड अगेन मेरे पास यहाँ पर भी सपोर्ट जोन्स है। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट्स मे बी यहाँ से ऊपर चला जाए। अभी पॉसिबिलिटी है, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला हमारे को, ना अभी कुछ हमें पता है कि मार्केट यहीं से ऊपर निकलेगा या नीचे वाले जोन से आके ऊपर निकलेगा। एज ऑफ नाउ वी कैन वेट, और छोटा मोटा अगर हमारे को स्कैल्प मिलता है पी का वो हम आराम से ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू 30-40 पॉइंट्स। जो भी आपको अगर लगता है कि यहाँ तक अगर मार्केट्स इस जगह तक फॉल कर रहा है सपोर्ट जोन 1 तक, तो वी कैन इजीली गेट 30-40 पॉइंट्स इन पी ट्रेड। सो ठीक, अभी देखो मार्केट्स जब तक आपके प्रॉपर सपोर्ट जोन पे ना आए तब तक आप बाय का मत सोचो, एंड सेम अगर सब रेजिस्टेंस जोन पे ना आए वहाँ पे अब अभी सेलिंग का मत सोचो। मेन हमारा एम यहाँ पे क्या है? वेट करना, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, मार्केट्स का बिहेवियर क्या है, सपोर्ट जोन पे आ रहा है या रेजिस्टेंस जोन पे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। अभी भी यहाँ पे देखो कुछ भी बुलिश का पैटर्न नहीं बना। सो बेसिकली ये इनसाइड कैंडल नहीं है। देख लो अब इसको, पैटर्न को ध्यान से समझो, ये इनसाइड कैंडल है ही नहीं, तो ये मेरा कुछ पैटर्न नहीं बना। लेकिन जब तक मेरे को 3 मिनट पे या 5 मिनट पे कंफर्मेशन नहीं मिलेगा मैं एंट्री यहाँ पे नहीं लूँगा। सो आई विल वेट, एंड स्पॉट के साथ साथ मैं फ्यूचर पे भी देख लूँगा कि क्या फ्यूचर पे कुछ पैटर्न बना है। एग्जांपल, अगर 3 मिनट पे यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना या 5 मिनट पे स्पॉट चार्ट पे कोई पैटर्न नहीं बना, तो क्या कोई पैटर्न्स मेरा फ्यूचर के चार्ट्स पे बना है? अगर फ्यूचर के चार्ट्स पे बना होगा एंड सपोर्ट जोन पे भी होगा तो भी मैं एंट्री यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है। अब मैं आपको ये 5 मिनट पे दिखाता हूँ। 5 मिनट पे आप देखो 2 बड़ी रेड कैंडल्स, उसके बाद एक छोटी स्प्रिंग टॉप कैंडल रेड वाली। आप सबको पता होगा स्प्रिंग टॉप कैंडल क्या है। अब इस पर ये देखना है कि मार्केट्स यहाँ पे क्या बनाता है। बुलिश किकर जो मुझे देखने पे लग रहा है, बुलिश किकर अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ ये वर्ड करो गूगल, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये क्या है, बुलिश किकर। अगर ये ग्रीन कैंडल पूरा क्लोज होती है तो ये बुलिश किकर कैंडल बनेगा एंड तब हम यहाँ पे एंट्री अपनी देख सकते हैं। अगर ये बुलिश किकर नहीं बना तो मैं एंट्री यहाँ पे नहीं लूँगा, ठीक है। तो वेट करते हैं कैंडल का पूरा फॉर्म होने का, उसके पहले अभी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। सो ये रहा देखो हमारा बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट एंड दिस इज़ माय सपोर्ट जोन। ये मेरा एंटायर सपोर्ट जोन है। अभी भी देखो यहाँ पे ये मेरा कोई पैटर्न्स यहाँ पे नहीं बने, तो मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, मेरे यहाँ पे कोई पैटर्न्स अभी भी नहीं बने हैं कि मेरे को यहाँ से बुलिश का अगर मेरे को रिवर्सल दिख रहा है तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं बना। रिवर्सल पैटर्न जो मैंने आपको समझाए हैं 4 पैटर्न्स, बुलिश किकर, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी एंड मॉर्निंग स्टार। तो अगर यहाँ से नहीं होगा मैं सेकंड जोन पे आके बैठूंगा। लेट मी गो बैक टू स्पॉट चार्ट, एंड स्पॉट पे भी आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ वेट। देखते हैं अगर यहाँ पे कुछ पैटर्न बनता है बुलिश एंगल्फिंग का, देन आई विल गो फॉर द एंट्री, बिकॉज इस केस में मेरा एसएल मिनिमम से मिनिमम होगा, यानी सपोर्ट जोन तक होगा, बस इसके ऊपर नहीं। फ्यूचर के चार्ट्स पे देखो प्रॉपर बुलिश एंगल्फिंग सेटअप। 3 मिनट के चार्ट पे भी देखो अगर ये कैंडल पूरा बनता है तो भी हमारे लिए बुलिश एंगल्फिंग सेटअप, एंड 1 मिनट पे आप देखोगे तो ये मॉर्निंग स्टार बन रहा है हमारा, ठीक है। 3 मिनट्स पे भी बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है, तो परफेक्ट एंट्री हमारे को यहाँ समझ में आ गई। तो बिना किसी देरी के एंट्री मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे मैं साइड बाय साइड अपनी एंट्री कंसोल पे भी उठा लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई आपके सामने। अब वेट करना है मार्केट्स अपने रेजिस्टेंस जोन 1 तक, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, वहाँ तक मूव करती है कि नहीं करती। तो देखो मार्केट्स में
हमने क्या किया था, 9:33 पे हमारी एंट्री यहाँ पे हुई विथ प्रॉपर कंफर्मेशन, उसके पहले एंट्री हमारी नहीं हुई थी, ठीक है। एंड हमारी स्पॉट चार्ट पे भी आपने देख लिया। अब ऑप्शन चार्ट की बात करें तो ऑप्शन चार्ट पे हमारी एंट्री कहाँ हुई थी, मैं आपके सामने मार्क कर देता हूँ। इस कैंडल के आसपास हमारे यहाँ पे एंट्री हुई थी, ठीक है। मैं आपको एक लाइन के अकॉर्डिंग दिखा देता हूँ, यहाँ पे वेट करिएगा। तो मैं अपना वो टारगेट एरिया मार्क करता हूँ, एंट्री एट 375, ठीक है। सो लास्ट स्विंग के आसपास ही अपना चल रहेगा एंड टारगेट्स हमारा रेजिस्टेंस जोन 1 तक या फिर प्रीवियस डे लो तक। सो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपने फर्स्ट टारगेट पे, जो कि हमारा सेंटर लेवल है। जैसे हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब जब मार्केट सपोर्ट जोन से उठेगा उसका मेन एम क्या होगा, एटलीस्ट सेंटर लेवल तक जाना। हाँ, यहाँ पे आके अगर कुछ पैटर्न बनेंगे मतलब नेगेटिव वाले या बेरिश वाले, तो मैं यहाँ से अपनी क्वांटिटीज़ बुक करके वापस सेलिंग पे बैठ सकता हूँ, कॉल सेलिंग पे। लेकिन जब तक मुझे यहाँ कुछ कंफर्मेशन नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं करने वाला। ऑप्शन चार्ट्स पे ही मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, हमने सपोर्ट जोन 1 का लिया था फर्स्ट टारगेट, उसको मार्केट ब्रीच करके प्रीवियस डे तक आ गया और यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी 375 पे। सो फ्रॉम 375 इट मेड अ लो ऑफ 240, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे मोर देन 110 पॉइंट्स के आसपास हमारे को यहाँ पे मिल चुके हैं, जो कि आपके सामने ही है, ठीक है। मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मोर देन 100 पॉइंट्स। अगर ऑप्शन सेलिंग में आपको इतने पॉइंट्स मिल रहे हैं, मोर देन इनफ। अब इस केस में आके देखो, मैं अपनी 80% क्वान्टिटीज़ मैं यहाँ बुक कर चुका हूँ बिना किसी देरी के। मैं और 20% मेरी क्वान्टिटीज़ रहेंगी CTC पे, जो कि मेरा सपोर्ट जोन 1 है। इससे ज़्यादा मैं रिस्क अपने कैपिटल पे नहीं लेने वाला। वैसे तो रिस्क है नहीं, क्योंकि नो रिस्क ट्रेड हो चुकी है, ठीक है। अब कंडीशन यही बनती है कि ऐसा यहाँ पे क्या फाइंड हो हम लोगों ने किया था कि मार्केट यहीं से ऊपर चला गया। लॉस होना होता तो मार्केट नीचे आता, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट लगे ऊपर जाता, वापस नीचे आ जाता। उस केस में मेरे को छोटा मोटा लॉस होता 15-20 पॉइंट्स का, कोई बात नहीं। बट ये पूरा मेरा जोन जो है, ये एंटायर जो मेरा सपोर्ट जोन का, मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और यहाँ पे ऊपर निकल गया, ठीक है। अब जो लोग समझो जो ट्रेंड लाइंस पे भी काम करते हैं, उनके लिए क्या था, ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट, इस कैंडल पे एंट्री अगर वो लोग लेंगे, हो सकता है मार्केट नीचे आए और फिर ऊपर जाके बूम करे। बट यहाँ पे देखो, आपको ट्रेंड लाइन का वेट ही नहीं करना पड़ा, आपकी एंट्री ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से पहले ही हो चुकी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे भी लोग ट्रैप होते हैं, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड कर देता हूँ ग्रुप पे अपने, फर्स्ट ऑफ ऑल। सो अभी तक हमारे को यहाँ पे कुछ भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं मिला कि मार्केट यहाँ से सेल की ओर जा सकता है, क्योंकि मोस्टली हमारे को कैंडल्स यहाँ पे ग्रीन दिख रही हैं। अगर इसके बाद कुछ मेरे को रेड कैंडल बनता है और उसका कुछ मेरे को साथ में ये भी दिखता है कंफर्मेशन, एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे बुलिश का हमने देखा था कंफर्मेशन, वैसे ही हमारे को यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पे बेरिश का देखना है कंफर्मेशन। अगर वो कंफर्मेशन हमारे को यहाँ पे मिलता है तभी मैं यहाँ से स्ट्रेट से निकलूँगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। मैं आपको अपना ये दिखाता हूँ ग्रुप। तो हमने 283 पे एंट्री दी थी और हमारा यहाँ पे ऑप्शंस का प्राइस कितना हो चुका है बढ़ के 430। सो फ्रॉम 283 इट वेंट टू 430 इन ऑप्शन बाइंग। तो ठीक है, देखते हैं मार्केट्स का भी और देखते समझते हैं कि मार्केट्स यहाँ से और ऊपर जाती है कि नहीं जाती। अगर कुछ यहाँ से बेरिश पैटर्न बनेगा देन वी विल एक्सिट। तब तक के लिए हम वेट यहाँ पे करते हैं। सो फाइनली मार्केट हैज़ रीच्ड अवर टारगेट एरिया एंड यहाँ पे आप देखोगे मेरे को यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। एक रेजिस्टेंस जोन पे ही आपको डोजी कैंडल देखने को मिल गई, बट अभी भी कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं है कि मार्केट्स यहाँ से नीचे की ओर गिरेगा, क्योंकि जब तक मेरे पास कैंडल का स्ट्रक्चर या कंफर्मेशन या पैटर्न्स नहीं बनेंगे, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ से आप निकल के एग्जिट करके अपना सेलिंग पे बैठ जाओ। एंड ऑप्शन चार्ट की बात देखो, मार्केट्स पूरे मेरे सपोर्ट जोन तक आ चुकी है और यहाँ बिना किसी देरी के मैं अपनी पूरी की पूरी क्वांटिटीज़ जो 20% थी रिमेनिंग, मैं यहाँ बुक कर लूँगा, बिकॉज मेरे लिए इतना यहाँ पे बहुत है। तो अगर हमारी एंट्री यहाँ पे थी 375 के आसपास और उसने यहाँ पे लो लगाया अप्रॉक्स 212-210 के आसपास, ठीक है। तो फ्रॉम 375 टू 210 कितने पॉइंट्स हो गए आप डिस बताओ। 165 इन पॉइंट्स इन ऑप्शन सेलिंग, 150 पॉइंट्स भी आपके पास मिल गए हैजिंग करके, तो मोर देन सफिशिएंट है। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि हमने आज अपनी एंट्री किस तरीके से एग्जीक्यूट करी। मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।